यह कहने वाला कि जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही हो, अपने लिए इच्छाओं को ही खोल लेता है। इस बात को जानने वाला वश को प्राप्त होता है, वह वश में करने वालों को भी वश में कर लेता है। यह कहने वाला कि तुम्हारा निवास जैसा है वैसा ही हो, अपने लिए कामनाओं का द्वार खोल लेता है। इस प्रकार जानने वाला अभिष्ट को प्राप्त करता है। सूक्त 12वां देवता अध्यात्म व्रातय। जिसके घर में ऐसा विद्वान व्रतधारी अतिथि बनकर उस समय आए जब अग्नियां प्रदीप्त हो गई हो और अग्नि होम चल रहा हो, तो गृहस्थ स्वयं उसके सामने जाकर कहे कि हे व्रती, तुम आज्ञा दो, मैं हवन करूंगा। अतिथि विद्वान आज्ञा दे तभी हवन करे, यदि वह आज्ञा ना दे तो हवन ना करे। जो इस प्रकार के विद्वान व्रतधारी की आज्ञा से हवन करता है, वह पितृयान और देवयान मार्ग पर जाता है। जो इस प्रकार के विद्वान व्रतधारी की आज्ञा से हवन करता है, उसका अग्नि होम सफल होता है तथा देवों इसका कोई दोष नहीं होता। इस लोक के उस गृहस्थ का आश्रम सुरक्षित रहता है। जो इस प्रकार के विद्वान व्रतधारी की आज्ञा के बिना हवन करता है, वह ना पितृयान मार्ग को जानता है और ना देवयान मार्ग का उसे ज्ञान होता है। उसका हवन विफल होता है और वह देवों का अपराधी होता है। इस लोक में उसका आधार नहीं रहता जो ऐसे विद्वान की आज्ञा के बिना हवन करता है। सूक्त 13वां देवता अध्यात्म व्रातय। जिसके घर में ऐसा विद्वान व्रातय रात्रि में अतिथि होता है, वह उसके आने के फल से पृथ्वी के सभी पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है। जिस पुरुष के घर में ऐसा विद्वान व्रातय रात्रि में निवास करता है, वह गृहस्थ उसके फल के रूप में अंत में स्थित सभी पुण्य लोकों को जीत लेता है। यदि ऐसा विद्वान व्रातय अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर में तीसरी रात्रि में भी निवास करता है, तो उसके फल से वह गृहस्थ आकाश में स्थित समस्त पुण्य लोकों को अपने लिए मुक्त कर लेता है। जिस गृहस्थ के घर में ऐसा व्रातय चौथी रात निवास करता है, तो उसके फल के रूप में वह गृहस्थ पुण्य आत्माओं के सभी लोकों को अपने लिए मुक्त कर लेता है। जिस गृहस्थ के घर में ऐसा विद्वान व्रातय अनेक रातों तक निवास करता है, तो उसके फल के रूप में वह गृहस्थ अनेक पुण्य लोकों को अपने लिए मुक्त कर लेता है। जिसके घर अपने आप को व्रातय बताने वाला कोई अव्रातय आए, तो क्या गृहस्थ उसे अपने घर से भगा दे? नहीं, उसको भी नहीं भगाना चाहिए। मैं इस देवता को अपने घर में निवास देता हूँ, मैं इससे जल ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं इस देवता के लिए भोजन परोसता हूँ, ऐसा स्वीकार करता हुआ उसके लिए भोजन परोसना आदि कार्य करे। जो इस बात को जानता है, उसकी आहुति देवताओं के लिए दी जाने पर उत्तम आहुति बन जाती है। सूक्त 14वां देवता अध्यात्म व्रातय। जब वह पूर्व दिशा की ओर चला, तब उसने बलशाली होकर अपनी आयु के अनुकूल आचरण करते हुए अपने मन को अन्नाद अर्थात अन्न खाने वाला बनाया। जो मनुष्य इस बात को जानता है, वह अन्नाद मन से अन्न को खाता है। जब वह दक्षिण दिशा की ओर गया, तब वह अपने बल को अन्नाद बताता हुआ इंद्र बनकर गमनशील हुआ। इस बात को जानने वाला अन्ननाद बल से अन्न का सेवन करता है। जब वह पश्चिम दिशा की ओर चला, तब वह जल को अन्नाद बताता हुआ वरुण बनकर गतिशील हुआ। इस बात को जानने वाला अन्नाद जल से अन्न का भक्षण करता है। जब वह उत्तर दिशा की ओर चला, तब वह सप्त ऋषियों द्वारा दी गई आहुति को अन्नाद बनाकर तथा सोम होकर चला।
इस बात को जानने वाला अन्नाद आहुति से अन्न का भक्षण करता है। जब वह ध्रुव दिशा की ओर चला तब विराट को अन्नाद बताकर स्वयं विष्णु रूप में चला। इस बात को जानने वाला अन्नाद विराट के द्वारा अन्न का भक्षण करता है। जब वह पशुओं की ओर चला तब औषधियों को अन्नाद बनाते हुए उसने रुद्र के रूप में गमन किया। इस बात को जानने वाला अन्नाद औषधियों से अन्न को खाता है। जब वह पितरों की ओर चला तब उसने स्वधा को अन्नाद बनाया और वह स्वयं यमराज बनकर चला। इस बात को जानने वाला स्वधाकार अन्नाद से अन्न को खाता है। जब वह मनुष्यों की ओर चला तब स्वाहा को अन्नाद बनाकर अग्नि होता हुआ चला। इस बात को जानने वाला स्वाहाकार अन्नाद के द्वारा अन्न का सेवन करता है। जब वह उधर्व दिशा की ओर चला तब वषटकार को अन्नाद बनाकर बृहस्पति बनता हुआ चला। इस बात को जानने वाला वषटकार रूप अन्नाद के द्वारा अन्न का भक्षण करता है। जब वह देवता की ओर चला तब यज्ञ को अन्नाद बनाकर ईशान बनता हुआ चला। इस बात को जानने वाला अन्नाद यज्ञ के द्वारा अन्न को खाता है। जब वह प्रजाओं की ओर चला तब प्राण को अन्नाद बनाकर प्रजापति के रूप में चला। इस बात को जानने वाला अन्नाद प्राण के द्वारा अन्न का भोजन करता है। जब वह सब अंतर्देशों की ओर चला तब ब्रह्म को अन्नाद बनाकर प्रजापति बनता हुआ चला। इस बात को जानने वाला पुरुष अन्नाद ब्रह्म के द्वारा अन्न का भोजन करता है। सूक्त 15वां देवता अध्यात्म व्रातय। इस व्रातय के 7 प्राण 7 अपान तथा 7 ही व्यान हैं। इस व्रातय का पहला उधर्व प्राण अग्नि है। इस व्रातय का द्वितीय प्रोढ़ प्राण आदित्य है। इसका जो तृतीय प्राण है वह अव्यूढ़ नाम का चंद्रमा है। इसका चतुर्थ प्राण विभु पवमान है। इस व्रातय का 5वां प्राण योनि जल है। इसका छठा प्राण प्रिय नाम वाला पशु है। इसके सप्तम प्राण का नाम अपरमित है, यह प्रजा है। सूक्त 16वां देवता अध्यात्म व्रातय। इस व्रातय का प्रथम अपान पूर्णमासी है। इसका द्वितीय अपान अष्टकार है। इसका तृतीय अपान अमावस्या है। इसका चतुर्थ अपान श्रद्धा है। इसका 5वां अपान दीक्षा है। इसका छठा अपान यज्ञ है। इसका सप्तम अपान दक्षिणा है। सूक्त 17वां देवता अध्यात्म व्रातय। इस व्रातय का प्रथम व्यान भूमि है। इसका द्वितीय व्यान अंतरिक्ष है। इसका तृतीय व्यान धौ है। इसका चतुर्थ व्यान नक्षत्र है। इसका 5वां व्यान ऋतु है। इसका छठा व्यान अतर्व है। इसका 7वां व्यान संवत्सर है। देवगण इसके समान अर्थ को प्राप्त होते हैं तथा संवत्सर और ऋतुएं भी इसका अनुमान करते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा आदित्य में प्रवेश करती हैं। आहुति ही इनका अविनाशी होना है। सूक्त 18वां देवता अध्यात्म व्रातय। इस व्रातय का दक्षिण चक्षु आदित्य है। इसका वाम चक्षु चंद्रमा है। इसका दाहिना कान अग्नि और बायां कान पवमान है। इसकी नासिका दिन और रात है। इसका शीर्ष दीति और कपाल अदिति है। इसका शीश संवत्सर है। यह व्रातय दिन में सबके लिए पूज्य है। इस प्रकार के व्रातय को नमस्कार है।